हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड हिंदी वीणा से चैप्टर 6 बीरबल की खिचड़ी, इसके प्रश्न अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? सर्दी को कम करने के लिए मैं गर्म कपड़े पहनती हूँ। अच्छा, मैंने दोनों के लिए लिया है। अगर आप गर्ल हैं तो पहनती लिखिए, अगर आप बॉय हैं तो पहनता लिखिए। रजाई में सोती हूँ, गर्म खाना खाती हूँ और गर्म पानी पीता या फिर पीती हूँ। अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। मेरे लिए सबसे कठिन काम था साइकिल चलाना सीखना। शुरू में मैं बार बार गिरता था और डर भी लगता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। माँ और पापा ने मुझे सहारा दिया। धीरे धीरे मैंने बैलेंस बनाना सीख लिया। अब मैं बिना सहारे के साइकिल चला लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये कठिन काम कर दिखाया। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? बर्तन और आग एक दूसरे को छू रहे हों, आग के ऊपर ही बर्तन रखना चाहिए, बस इतनी ही दूरी होनी चाहिए। अगर आग बहुत नजदीक होगी, यानी कि बर्तन बहुत पतला होगा, बहुत तेज आंच पड़ रही होगी या बर्तन के आसपास से आंच उसके अंदर आ रही होगी तो खाना जल जाएगा। और अगर बर्तन बहुत दूर होगा तो फिर पकने में बहुत लंबा समय लगेगा। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? हाँ, मैंने खिचड़ी खाई है। ये बहुत स्वादिष्ट और हल्का खाना होता है। खिचड़ी चावल और दाल को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें पानी पड़ता है, नमक पड़ता है, हल्दी और मिर्च मसाले डाले जाते हैं। सब कुछ कुकर में डालकर इसको पकाया जाता है। कभी कभी इसमें सब्जियां और घी भी डाला जाता है, जिससे ये और स्वादिष्ट बन जाती है। अगला है, सोचिए और लिखिए। प्रश्न है कि बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे, क्यों वो इतने फेमस थे? बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वह बादशाह अकबर के दरबार में एक समझदार मंत्री थे। वह मुश्किल सवालों के आसान और मजेदार जवाब दिया करते थे। दूसरा प्रश्न, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? उत्तर है, वह व्यक्ति बहुत गरीब था और इनाम पाने के लिए उसने बड़ी हिम्मत दिखाई कि चलो मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो मुझे मोहरें मिलेंगी। ठंड होने पर भी वह पूरी रात पानी में खड़ा रहा। देखो, जो गरीब होता है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, तो वो कुछ भी बेचारा मजबूरी में आकर करता है। तो ऐसे ही उस आदमी का भी था, वो बहुत गरीब था, तो उसने सोचा कि मेहनत करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, इसलिए उसने ठंड में वो सारी रात खड़ा रहा। उसने अपनी सोच और इच्छा शक्ति से ठंड को सहा। क्या होता है कि अगर हम ठान लें कि हमने ये काम करना है तो फिर हम उसे कर पाते हैं। बादशाह के महल के दीपक के प्रकाश को देखते देखते वह आदमी पूरी रात पानी में खड़ा रहा। जब हमें मजबूरी हो या फिर हमारी इच्छा शक्ति बहुत विल पावर बहुत हमारी स्ट्रांग हो कि हम मान लें कि हमने ये काम करना ही करना है, ठान लें एकदम से, तो फिर वो काम हो जाता है। अगला प्रश्न है, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि वो बहुत ठंड में भी पूरी रात पानी में खड़ा रहा और फिर भी जिंदा बच गया। मुश्किल है ना, ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहोगे तो कौन बचेगा इतने ठंड में। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि किसी ने बिना आग के इतनी ठंड में ये काम कैसे कर लिया। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि उस व्यक्ति को राजमहल में रात भर जलने वाले दीपक की गर्मी मिली है। बादशाह को एक गलत फहमी थी कि एक दीपक की गर्मी से उसे गरमाइश उसके शरीर को मिल रही थी, इसलिए उसे चीटिंग की है, मतलब उसने अपनी शर्त को पूरा नहीं किया है। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि उस व्यक्ति को राजमहल में जो दीपक जल रहा था उसकी गर्मी मिल रही थी। बादशाह को लगा कि वह पूरी तरह ठंड में खड़ा नहीं रहा है, इसलिए उसने इनाम देने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता अपनी चतुराई और समझदारी से की। उसने क्या किया कि
एक बांस के डंडे पर जाकर के ऊपर हांडी टांग दी और नीचे आग जला दी और कहा कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, जब पक जाएगी तब मैं दरबार में आऊँगा। बादशाह ने उससे पूछा कि इतनी दूर तूने खिचड़ी रखी है, कैसे पकेगी, नीचे इतनी सी आग जल रही है। तो बीरबल ने उन्हें समझाया कि हुजूर, अगर एक व्यक्ति को आपके राजमहल के दीपक की गर्मी मिल सकती है रात भर, तो फिर ये इस आग से मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। तब जाके अकबर का भ्रम दूर हुआ। अगला प्रश्न है, भाषा की बात पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। अब ये जो शब्द मैंने सर्कल कर दिए हैं और यहाँ पर रेड कलर से दिए हुए थे, इनके विपरीत शब्द हमें लिखने हैं। चलिए देखते हैं नीचे। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है, लंबे छोटे, तो ये हैं सारे शब्द और उनके विपरीत अर्थ मैंने सामने लिख दिए हैं। पहला तो है एक, जिसका विपरीत है अनेक। दूसरा है नीचे, इसका विपरीत है ऊपर। तीसरा है बहुत, बहुत का विपरीत होगा कम। और दूर, दूर का विपरीत शब्द होगा पास। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिए हैं, लंबे छोटे, एक, अनेक, नीचे, ऊपर, बहुत, कम, दूर, पास। सारा रिटर्न में भी आपके पास आ गया, यहाँ से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य को सही करके लिखिए। उदाहरण, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे, तो इसको सही किया हमने। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं, तो बीच में जो शब्द आएगा, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। गांव में उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। बीरबल कहलवाया कि, बीरबल ने कहलवाया कि, इस तरह से कुछ अक्षर इसके बीच में आने हैं, वो हम लिखते हैं। यहाँ पर वो शब्द लिख करके मैंने वाक्य लिखे हैं। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगला प्रश्न है, वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी खाने की वस्तुएं दे रखी हैं इस पहेली के अंदर, हमें ढूंढते हैं। देखिए, ये है छाछ, ये है सांभर, ये है कढ़ी, ये है पायस, ये है चूरमा, ये है दाल बाटी, यहाँ है राजमा और यहाँ है चावल, राजमा चावल। ओके, यहाँ है छोले, ये है इडली, डोसा, वैसे हम लोग डोसा बोलते हैं, इन्होंने डोसा लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ है खाने की चीज़ें इसके अंदर। आगे है कहानी की बात। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर, और किसने कहा, किससे कहा, ये लिखा हुआ है। तो पहला वाक्य है, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। ये बात किसने कही थी? राजा अकबर ने कही थी। किससे कही थी? उस व्यक्ति से कही थी जो पानी में खड़ा रहा था। दूसरा है, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। ये अकबर ने कहा था। और किससे कहा था? मंत्री से कहा था। तो पहला वाक्य जो है वो बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से कहा और दूसरा वाक्य अकबर ने मंत्री से कहा। अगला प्रश्न है, जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं। यहाँ पर कुछ विशेषताएं हमें दे रखी हैं, जैसे कुछ विशेषताएं दे रखे हैं। जैसे देखिए, पहला वाक्य पढ़िए, लंगूर की पूंछ लंबी है। कुछ विशेषताएं दे रखे हैं, जैसे देखिए पहला वाक्य पढ़िए, लंगूर की पूंछ लंबी है। तो यहाँ कौन सी विशेषता है? लंबी। ये विशेषता है लंगूर की पूंछ की। अगला है,
वह लाल गुलाब है। गुलाब की विशेषता क्या है कि वो कैसा है, लाल है। तो ये है गुलाब की विशेषता, लाल गुलाब है वो। तो ये लिख दिया हमने लाल। अगला है चिड़िया छोटी है। चिड़िया कैसी है, छोटी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं छोटी। ये विशेषता है चिड़िया की कि वो छोटी है। अगला है बस का आकार बड़ा है। कैसा है बस का आकार, बड़ा है। तो ये बस की विशेषता है कि वो आकार में बड़ी है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर बड़ा। इस तरह से सारी विशेषताएं हमने सामने निकाल दी हैं। ये है अगला प्रश्न। ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। वहां पर हमने विशेषता बताने वाले शब्द निकाले थे, सामने लिखे थे, वाक्य भरे हुए थे। और यहाँ पर हमें यहाँ से भरने हैं ये विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ हमें दे रखे हैं, इन शब्दों को हमें भरना है नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में। पीहू एक डैश लड़की है। मीठा, साहसी, अच्छा, हरी, लंबा। क्या आएगा, साहसी। वेरी गुड। पीहू एक साहसी लड़की है। बहुत बढ़िया। गौरव अपने साथियों में सबसे मीठा है। साहसी तो हो चुका, इसको तो हटा देते हैं। मीठा है, अच्छा है, हरी है, लंबा है। क्या है, सबसे लंबा है। तो ये हो गया दूसरी विशेषता, हमने यहां भर दी। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला है पेड़ की पत्तियां डैश हैं। क्या है, मीठी, अच्छी या हरी, हरी हैं। जो जो हमने भर दिए उनको मैं नहीं बोल रही हूं। अदम में एक अच्छा लड़का है। अब हमारे पास क्या बचा, हमने साहसी भर दिया। पीहू एक साहसी लड़की है। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। पेड़ की पत्तियां हरी हैं। अदम में एक अच्छा लड़का है। अब हमारे पास सिर्फ बचा है मीठा। यहाँ पर सेंटेंस हमें दे रखा है आम बहुत मीठा है। तो ये भर दिया हमने यहाँ पर, सारे विशेषण हमने भर दिए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द हैं उनमें रंग भरिए। तो एक शब्द हमें यहाँ दे रखा है, एक शब्द यहाँ दे रखा है। हमें स्पेलिंग चेक करनी है। स्पेलिंग को हिंदी में कहते हैं वर्तनी। हमें वर्तनी चेक करनी है, जिसकी सही है वही उस पर हम रंग भर देंगे। तो देखते हैं कौन सा सही है। ये है सुबह, ये तो हमें दे रखा है गलत, ये गलत है। ये सही है, तो आइए इसमें हम रंग भर देते हैं। ये हमने सही स्पेलिंग में रंग भर दिया। अब देखते हैं अगला है वर्षा और ये है बरसा। कौन सा स्पेलिंग सही है, ये वाले स्पेलिंग सही है। तो हमें भरना है इसमें रंग। ये भर दिया हमने सही स्पेलिंग में रंग। अब चलते हैं आगे। यहाँ है सवेरा और सुवेरा। तो यहाँ पर सवेरा सही है, इसमें भर देते हैं हम रंग। ये भर दिया हमने सवेरा में रंग। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ हमें दे रखा है सुझ भुज और सूझबूझ। तो ये तो है गलत और ये है सही, इसमें भरते हैं हम रंग। ये भर दिया हमने सूझबूझ में रंग। अगला प्रश्न है, आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। तो ये तो मम्मी से कहिए, बारिश भी बहुत हो रही है, आपकी मम्मी बनाएंगी। मुरमुरे, बारीक कटा प्याज, कटा टमाटर, नींबू का रस, नमक, चाट मसाला, आमचूर, धनिया पत्ती, इन सबको मिला करके आपकी भेलपूरी बन जाएगी और आराम से आप उसका स्वाद ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। तो भारत की कुछ और नदियां हैं यमुना, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, मंदाकिनी और गोदावरी। ये है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि झटपट कहिए। क्या बोलना है फटाफट से, टंग ट्विस्टर है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है और मुझे ये गेम बहुत पसंद है। चलो बोल कर देखते हैं। अभी मेरे साथ बोलिए। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं, चार चार के आठ, आठ के चार चक्कर खाएं, चारम चार। दूसरी बारी, ठीक है। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं, चार चार के आठ, आठ के चार चक्कर खाएं, चारम चार।
चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं चार, चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं चार, चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं चार, चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं चार, चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं चार, चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं चार, चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। अगला प्रश्न है, आइए सुने कहानी। बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तेनालीरामा भी बहुत प्रसिद्ध थे, उनके बारे में पता कीजिए। अब आपको इंटरनेट से उनके बारे में पता करना कि वो क्यों प्रसिद्ध थे, कहाँ के थे, क्या था उनका, और उनके किस्से पढ़कर अपनी कक्षा में सुनाने। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक किस्सा उनका ले लिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेनालीराम बहुत ही चतुर और समझदार व्यक्ति थे। वो कौन थे? वो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। जैसे बीरबल अकबर के दरबार में थे, ऐसे ही तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में थे। यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है, जैसे बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में थे, वैसे ही तेनालीराम भी अपनी बुद्धिमानी और मजेदार बातों के लिए प्रसिद्ध थे। एक मजेदार किस्सा, बोरे में चोर। ये एक उनकी स्टोरी है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर ली है। एक बार एक अमीर आदमी ने राजा से शिकायत की कि उसके घर से सोना चोरी हो गया है। राजा ने तेनालीराम को इस केस को सॉल्व करने के लिए कहा, जांच करने के लिए कहा। तेनालीराम ने सभी नौकरों को बुलाया और एक तरकीब निकाली। उसने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दे दी और कहा, जो चोर होगा उसकी छड़ी सुबह 1 इंच बड़ी हो जाएगी। हो सकता है आपने कहानी सुनी भी हो। अगले दिन सुबह जब सब अपनी छड़ी लेकर आए तो तेनालीराम ने क्या देखा कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी है, जबकि तेनालीराम ने कहा था कि बढ़ जाएगी। दरअसल क्या हुआ था कि चोर डर के मारे रात को उसने 1 इंच काट दी कि चोरी तो मैंने की है, और तेनालीराम ने कहा कि छड़ी बढ़ जाएगी तो मेरी छड़ी बढ़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 इंच काट देता हूँ। अगर ये बढ़ेगी तो बराबर उतनी ही रहेगी जितनी मुझे मिली थी। तेनालीराम ने उसी चोर को पकड़ लिया। राजा बहुत खुश हुए और तेनालीराम की चतुराई की तारीफ की। अंत में जब आप ये कहानी सुनाए ना अपने क्लास में बच्चों को, तो अंत में ये भी जरूर कहें कि हमें तेनालीराम से ये सीख मिलती है कि समझदारी से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। तो बच्चों, ये थे आपके कक्षा 3 वीणा चैप्टर 6 बीरबल की खिचड़ी के का पूरा अभ्यास मैंने आपको करा दिया है। अगर अभ्यास समझ में आ गया है तो कर दीजिए अब 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास सब्सक्राइब करना, और चौथा है बेल आइकन को दबाकर रखना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.